हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक लेक्चर देखने जा रहे हैं जिसमें अपना टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ फूड्स, जैसा आप देख पा रहे हैं। तो देखते हैं बच्चों इसको हम। सबसे पहले अगर हम कंपोनेंट ऑफ फूड्स के बारे में बात करते हैं तो हमारे मन में क्या ख्याल आता है कि फूड किस कंपोनेंट से मिलकर बना है, क्या कंपोनेंट है जो फूड का निर्माण करते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि जो फूड होता है वो कोई भी भोजन होता है तो वो एक या एक से अधिक सामग्री से बना होता है, और वो सामग्री प्लांट या एनिमल से आती है। मतलब बेसिकली वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से वो फूड प्लांट या एनिमल से ही आता है। और वो जो कोई भी फूड हम खाते हैं तो उसमें एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट होते हैं, और वो इंग्रेडिएंट का रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को होता है ताकि बॉडी का प्रॉपर ग्रोथ हो सके, फंक्शनिंग हो सके। उसी इंग्रेडिएंट का नाम होता है न्यूट्रिएंट। हम सभी ने सुना होगा, आप सबने सुना है कि न्यूट्रिएंट एक चीज़ होती है। तो न्यूट्रिएंट किसी भी भोजन में जो सामग्री होती है, कंपोनेंट होता है, इंग्रेडिएंट होता है, जिसकी आवश्यकता हमारे शरीर को होती है, शरीर का एक सिस्टमेटिक ढंग से प्रॉपर फंक्शनिंग और ग्रोथ हो सके, उसी इंग्रेडिएंट का नाम होता है न्यूट्रिएंट। ठीक है, देखिए यही लिख रखा है बच्चों, हम जैसा जो मैंने अभी बात किया। फूड कंपोनेंट्स आर द एसेंशियल सब्सटेंसेस दैट मेक अप आवर फूड। दे प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी नीडेड टू फंक्शन प्रॉपरली एंड स्टे हेल्दी। वही बात कह रखी है बच्चा कि फूड कंपोनेंट जो होते हैं, फूड कंपोनेंट एसेंशियल सब्सटेंस होते हैं जो हमारे फूड को बनाते हैं। जैसा मैंने अभी कहा कि भोजन में कुछ सामग्री होती हैं, उन्हीं सामग्रियों का नाम यहाँ फूड कंपोनेंट के तौर पे बोला जा रहा है, और ये न्यूट्रिएंट्स देते हैं। उसी सामग्री में कुछ उसी फूड में कुछ इंग्रेडिएंट होते हैं, कुछ सामग्री होती है जो न्यूट्रिएंट्स की तरह काम करती हैं, उसी को हम बेसिकली न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और जैसा कि मैं अभी बता रहा था आपको कुछ समय पहले कि ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को रिक्वायर होते हैं, क्योंकि इससे हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग और ग्रोथ होती है। आगे चलते हैं बच्चों, मेजर न्यूट्रिएंट्स। अब ये न्यूट्रिएंट्स हैं किस किस तरीके से, कितने प्रकार के हैं, तो बेसिकली 4 से 5 तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स। ये हमारे 5 से 6 तरीके के न्यूट्रिएंट्स हुए। ठीक है, अब देखिए बच्चों, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स आर द मेजर न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स। ओके, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है बच्चा, जैसा कि मैंने बताया कि न्यूट्रिएंट्स बहुत एसेंशियल होते हैं, हाईली रिक्वायरेबल होते हैं अपनी बॉडी की तरफ से। ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स हमारे टिश्यू को बिल्ड करते हैं, रिपेयर करते हैं। ठीक है, टिश्यू बेसिकली बच्चों जब स्किन का कलेक्शन होता है, सेल, कई सारी सेल मिलकर टिश्यू का निर्माण करती है, कई सारे टिश्यू स्किन बनाते हैं और स्किन से ऑर्गन सिस्टम और बॉडी बनती है। तो वो हालांकि आप आगे पढ़ेंगे। तो बेसिकली जो टिश्यू रिपेयरिंग और ग्रोथ का काम होता है वो प्रोटीन करता है। और फैट की अगर बात करें तो फैट भी एक तरीके का न्यूट्रिएंट है, और ये एनर्जी प्रोवाइड करता है और सेल की ग्रोथ में सपोर्ट करता है। ठीक है बच्चा, आगे चलते हैं। अब रही बात विटामिन्स की, तो विटामिन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी की फंक्शन के लिए। ओके, अब विटामिन्स का भी बेसिकली 2 तरीके का मेजर हम उसमें डिवाइडेशन करते हैं। विटामिन्स के ग्रुप को हम 2 तरीके से डिवाइड करते हैं बच्चों, फैट सॉल्युबल विटामिन्स और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। फैट सॉल्युबल विटामिन्स आपके होते हैं ADE, मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट से हम विटामिन्स का नोटेशन देते हैं। तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं आपके ADE, और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं B और C। ठीक है बच्चों, बेसिकली मैं थोड़ा सा इसको और डिटेल करूं तो वाटर सॉल्युबल का मतलब आप समझ पा रहे हैं, जो वाटर में, पानी में घुलनशील हो। ठीक है, मतलब ये जो विटामिन्स हैं ये हमारी बॉडी में नहीं रहते, ये हमारी बॉडी स्टोर नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि हमारे यूरिन के फॉर्म से, मतलब यूरिन के थ्रू ये हमारी बॉडी से निकल जाते हैं। जो विटामिन बी और सी होते हैं ये वाटर सॉल्युबल है और हमारी बॉडी में 70 से 80% पानी है, तो ये जो होते हैं ये पानी में घुल जाते हैं।
अब जब हम पूरी डेली रूटीन में, दिनचर्या में हम जितना भी काम करते हैं, तो जिस जिस फॉर्म से भी हमारे शरीर से पानी बाहर निकलता है, ताकि वो यूरिन हो या फिर स्वेट हो, तो ये तो घुले हुए हैं पानी में, तो जैसे पानी हमारे शरीर से निकला तो ये भी उसके साथ निकल जाता है, ठीक है। तो लेकिन ये जो होते हैं ADE के, ये फैट सॉल्युबल विटामिन, ये हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं, ये फैट के साथ स्टोर रहते हैं। सोर्सेस, अब ये विटामिन का सोर्स क्या है? हमको फ्रूट, वेजिटेबल, डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट, इन सब से हम विटामिन इनटेक करते हैं अपनी बॉडी में। जैसा और मैंने बताया कि इसकी बहुत आवश्यकता है, ये बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। क्यों? क्योंकि विजन, बोन हेल्थ, इम्यून फंक्शन एंड मोर, इन सब की रिक्वायरमेंट, इन सब का जो एक तरीके से सिस्टमैटिक जो फंक्शन है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल विटामिन है। मतलब चाहे वो आपकी दृष्टि हो, विजन हो, बोन हेल्थ, आपकी इम्यून फंक्शन, इन सबको ठीक रखता है। इन सब का एक तरीके से कंप्लीट सिस्टमैटिक, सुचारू रूप से ये आपका बना रहता है। जो भी ये सारे सिस्टम है, विटामिन इसमें बहुत रिस्पॉन्सिबल है इस सारे सिस्टम को ठीक तरीके से चलाने के लिए। आगे चलते हैं बच्चा। मिनरल्स भी आपने सुना होगा, ये भी एक तरीके का न्यूट्रिएंट है। कहता है मिनरल आर क्रूशियल फॉर वेरियस बॉडीली फंक्शन। मिनरल भी बहुत तरीके से काफ़ी आवश्यक है हमारे शरीर के लिए, और ये हमारे कई सारे बॉडी फंक्शंस के ठीक तरीके से काम करने में मिनरल रिस्पॉन्सिबल है। एग्जाम्पल मिनरल का आपने सुना भी होगा पहले, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, पोटेशियम हो गया, ओके। सोर्सेज, डेली प्रोडक्ट, मीट, फ्रूट, वेजिटेबल, इन सारे फूड से, इन सारे भोजन से आपको मिनरल प्रोवाइड होता है, आपकी बॉडी में पहुंचेगा। मिनरल का फंक्शन क्या होता है? बोन हेल्थ, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, नर्व फंक्शन। आप जानते हैं जो कैल्शियम होते हैं, हमारी जो हड्डियां होती हैं, हमारी जो बोन होते हैं, चाहे हमारे दांत हो गए, ये सब कैल्शियम के बने होते हैं। तो अगर सही टाइम पर, एक निश्चित समय पर अगर कैल्शियम हमारे बॉडी को नहीं मिलेगा, तो हमारी जो हड्डियां हैं, हमारे जो पूरा जो टूथ सेक्शन है, पूरा जो दांतों का सेक्शन है, ये सब कैसे ठीक से मेंटेन रहेगा? तो बच्चों ये बहुत आवश्यक है कि ये सारे न्यूट्रिएंट्स टाइमली हमारे बॉडी को मिलते रहें, ताकि हमारी बॉडी के फंक्शन ठीक ठाक से काम चलता रहे और कैरी ऑन रहे। अच्छा, डाइटरी फाइबर, बच्चों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये भी एक तरीके से न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में, ऐसे इसको स्पेशली तो नहीं रखा जाता है, लेकिन ये भी इसी के साथ हम स्टडी करते हैं। डाइटरी फाइबर, इसका एक और नाम है बच्चों रफेज। आप कभी भी सुनेंगे एक नाम और है इसका, रफेज। तो सो यू डोंट हैव टू कंफ्यूज ऑन इट, ओके। if something the word roughage is come, so you have to pick the point that it is dietary fiber, okay. So dietary fiber is important for digestion. Basically क्या है बच्चों, ये जो डाइटरी फाइबर या जो रफेज होता है, ये बहुत आवश्यक है हमारे शरीर के लिए। किस लिए? क्योंकि जो हमारे शरीर में अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो अधपचा खाना होता है, तो ये जो डाइटरी फाइबर या जो रफेज होता है, ये हमारे अनडाइजेस्टेड फूड को डाइजेस्ट कर देता है। तो ये भी बहुत आवश्यक है। इससे क्या होगा कि कभी भी किसी भी व्यक्ति में उसके स्टमक में अंदर अनडाइजेस्टेड फूड रहता है, तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स, ये जो टाइमली जब ये जो डाइटरी फाइबर ये जब पहुंचते हैं अंदर, तो ये जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है इसको डाइजेस्ट कर देता है, ताकि आपका सिस्टम ठीक ठाक चलता रहे। अब इसका सोर्स क्या है, इसका स्रोत क्या है, ये कहाँ से आपको मिलेगा? होल ग्रेन, आप जितने भी अनाज खाएंगे, फ्रूट खाएंगे, वेजिटेबल खाएंगे, तो उससे डाइटरी फाइबर आपको मिलेगा। रोल क्या है? जैसा मैंने अभी बताया, देखो बच्चों, हेल्प इन डाइजेशन एंड प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन जानते हैं ना, एसिडिटी, जिसका आपने नाम सुना होगा। जैसे अधपचा खाना होता है तो एसिडिटी होती है, कई बार पेट दर्द की समस्या होती है, ये सारा कुछ। तो ये जो होता है ना डाइटरी फाइबर, ये आपके अनडाइजेस्टेड फूड को डाइजेस्ट कर देता है, ठीक। अब देखो बच्चों, ये हमारा पिक्चर का लीडिंग हीरो वाटर। वाटर आप जानते हैं, सब चीज आप इन वाटर से सभी लोग परिचित हैं कि वाटर जो जल है तो कल है, जल है तो जीवन है, हम सब जानते हैं। और वाटर हमारे लाइफ में कितना
इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और वाटर इज वेरी इसेंशियल एंड प्रीशियस, ओके, फॉर अस. सो वाटर इज वाइटल फॉर लाइफ, एज आई मेंशन. इंपॉर्टेंस हाइड्रेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट. अब क्या होता है बच्चों, ये जरूरी नहीं है कि न्यूट्रिएंट बस आपके शरीर में पहुंच जाए और आपका काम हो जाए. वाटर एक मेजर रोल प्ले करता है आपके बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट है उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजने में, ट्रांसपोर्ट करने में, ठीक है. फिर वाटर आपके बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेशन करता रहता है, आपके बॉडी के तापमान को नियंत्रित रखता है. उसके बाद हाइड्रेशन मतलब सूखने या ड्राई डिहाइड्रेशन नहीं होने देता है, ठीक है. रिकमेंडेशन, हमको प्रतिदिन एक औसतन व्यक्ति को 2 लीटर पानी पीना की आवश्यकता होती है, मतलब 8 ग्लास आप पानी पिएंगे. बैलेंस्ड डाइट. व्हाट इज बैलेंस्ड डाइट स्टूडेंट्स? A balanced diet is a diet which includes all the essential nutrients which your body require. Means balanced diet उस भोजन को या उस फूड को आप कहेंगे जिसमें एक ऐसा भोजन जिसमें आपके शरीर को, आपके शरीर की आवश्यक सारे न्यूट्रिएंट्स उस भोजन में हों. मतलब एक ऐसा भोजन जिसमें अगर आपके बॉडी को जितने भी न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है वो सारे न्यूट्रिएंट्स अगर उस भोजन में हैं, सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट उस पर्टिकुलर फूड में हैं, तो वो फूड क्या कहलाएगा? बैलेंस्ड डाइट. ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन. अ बैलेंस्ड डाइट इंक्लूड्स ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन द राइट प्रोपोर्शन. कंपोनेंट्स मैंने बताई बच्चों, अभी हम तब से चर्चा कर रहे हैं कि न्यूट्रिएंट्स क्या? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स एंड डाइटरी फाइबर. ओके, so this is what is I am saying right now. Importance maintains health and prevent disease. अगर हम एक संतुलित और पोषित आहार लेंगे तो हमारे शरीर का सुचारू और नियंत्रित रूप में उसका एक सिस्टमैटिक ढंग से शरीर हमारा प्रॉपर वर्क करता रहेगा. ओके, कॉमन डेफिशिएंसी डिजीज. अब देखो बच्चों, जहाँ पर हम किसी टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं तो एक पहलू के साथ दूसरा पहलू जुड़ कर आ जाता है. हम तब से ये चर्चा कर रहे हैं कि हम इंसानों को, एक औसत व्यक्ति को किस तरीके की भोजन की आवश्यकता है, कि कैसा भोजन लेंगे तो हमारे बॉडी में प्रॉपर फंक्शनिंग होती रहेगी. तो ठीक उसी तरह एक दूसरा पहलू और निकल कर आता है कि अगर कोई व्यक्ति संतुलित आहार या फिर रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट इनटेक नहीं कर पा रहा है, अगर वो संतुलित आहार या भोजन नहीं ले पा रहा है, तो उसके शरीर में या उसके बॉडी में क्या इम्पैक्ट दिखेगा, इस पर भी चर्चा करनी है बच्चों. और वही ये है कॉमन डेफिशिएंसी डिजीज. फर्स्टली, डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? प्लीज हम थोड़ा देखेंगे कि डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है. व्हाट डू यू मीन बाय डेफिशिएंसी? दिस वर्ड. ओके, डेफिशिएंसी का मतलब होता है बच्चों कमी. मतलब किसी भी चीज की कमी इज नोन एज डेफिशिएंसी, लैक ऑफ समथिंग. ओके, एंड व्हाट डू यू मीन बाय डिजीज? यस, यू एवरीवन यू नो व्हाट डू यू मीन बाय डिजीज. डिजीज मीन्स बीमारी, कोई भी रोग जो होता है उसको हम डिजीज बोलते हैं. ओके, तो अब देखो बच्चों, अगर मैं तब से कह रहा हूँ कि बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर बैलेंस डाइट रहेगी तभी एक ह्यूमन हेल्दी लाइफ जी सकेगा. ओके, नहीं होगा, इन सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, लैक हो जाएगा, तो क्या होगा? डेफिशिएंसी होगी. और कमी होगी, न्यूट्रिएंट्स की कमी से होने वाली रोग होंगे, बीमारी होगी. उसी को हम क्या कह रहे हैं? डेफिशिएंसी डिजीज. अब आपको समझ आया डेफिशिएंसी डिजीज का मतलब क्या है? तो डेफिशिएंसी डिजीज अकर ड्यू टू लैक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, एज आई मेंशन नाउ. एग्जांपल: स्कर्वी, रिकेट्स, एनीमिया. ओके, मींस अगर हम सारे न्यूट्रिएंट्स
प्रॉपर अमाउंट में हमारी बॉडी में इनटेक नहीं होंगे तो हमारी बॉडी को सही अमाउंट में वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे और हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट दिखने को मिलेगा हमारी बॉडी पर, कुछ बीमारियां होंगी। ठीक है, तो उसी कुछ डिजीज़ का नाम यहाँ मेंशन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। स्कर्वी हो गया, स्कर्वी एक डिजीज़ है जो विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, और इसमें क्या देखने को मिलता है, इसमें आपके मसूड़ों में ब्लीडिंग गम्स होते हैं। ओके, अब उसके बाद एक और बीमारी है, एक और डिजीज है, दैट इज विटामिन ए से वो कॉज होती है। अगर विटामिन ए का सही अमाउंट हमारी बॉडी में नहीं है तो हमारी बॉडी में विज़न का लॉस हो सकता है, विज़न का लॉस देखने को मिलता है। हमारी जो आँखें, दृष्टि है, वो आँखों की रोशनी कम हो जाएगी। फिर विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है, विटामिन डी से रिकेट्स होता है, आयरन की कमी से एनीमिया होता है। तो ये कुछ कैल्शियम की कमी से आपके हड्डियां कमज़ोर होंगी। तो ये कुछ कॉमन और मेजर डिजीज़ हैं जो देखने को मिलती हैं किसी व्यक्ति के शरीर में यदि ये न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में हमारी बॉडी में नहीं होंगे तो ये कुछ मेजर डिजीज़ देखने को मिलेंगी। अब आप कहेंगे कि सर डिजीज़ के बारे में तो बताया, लेकिन प्रिवेंशन क्या है इसका? तो कुछ बचाव भी हैं। बचाव वही है बच्चा, सीधी बात, ये सारे रोग देखने को मिले ही क्यों, किस व्यक्ति में देखने को मिले? जिसने संतुलित आहार या बैलेंस डाइट नहीं ली थी। तो इसका बचाव सीधा सीधा एक ही है, आप बैलेंस डाइट लीजिए। कोई भी बैलेंस डाइट अगर प्रॉपर अमाउंट में ले रहा है तो ये सारी डिजीज उसको नहीं होंगी। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं बच्चों कुपोषण, जो हम सुनने को मिलते हैं ना, एक टर्म है माल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये सारे टर्म वही, कुपोषण मतलब पोषण उसके शरीर में सही ढंग से नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कंक्लूजन। हम चैप्टर के लास्ट एंड पे आ चुके हैं बच्चा। हमने क्या देखा इस पूरे चैप्टर में? अंडरस्टैंडिंग फूड कंपोनेंट इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग अ हेल्दी डाइट। कोई भी व्यक्ति है तो उसको बैलेंस डाइट या सारे न्यूट्रिएंट्स लेने की आवश्यकता क्यों है जी? ताकि उसकी एक हेल्दी डाइट मेंटेन रहे, वो बंदा स्वस्थ रहे। हमने क्या देखा, समरी क्या थी? मेजर न्यूट्रिएंट, विटामिन, मिनरल, फाइबर देखा, वाटर देखा, मैंने सारा कुछ बताया आपको। अब आपसे एट लास्ट यही रिक्वेस्ट करूंगा, स्टे हेल्दी, ईट अ बैलेंस डाइट एंड स्टे हाइड्रेटेड। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए। थैंक यू।